फुलवारीशरीफ स्थित मैरिज हॉल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले पटना जिला कमेटी की एक दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, फुलवारीशरीफ के विधायक गोपाल रविदास, भाकपा माले के राज्य सचिव कामरेड कुणाल, कामरेड अमर समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में पटना जिला कमेटी के सभी सदस्य जिले भर से पहुंचकर शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करना, आने वाले समय की रणनीतियों पर चर्चा करना और स्थानीय समस्याओं को लेकर आंदोलन की दिशा तय करना था। राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची के सत्यापन की कोई जरूरत नहीं है। यह सत्ताधारी दलों द्वारा मतदाताओं को डराने धमकाने और वोटरों के नाम सूची से हटाने का हथकंडा है। हम इसका आप कभी कहता है नौकरी, कभी कहता है रोजगार, कभी कहता है विरोध करते हैं जनता अगले 5 साल के लिए जो भी दावा करे, अधिकारों के लिए जागरूक रहना होगा। 20 साल का KGN न्यूज पटना हमारे पास है। 20 साल से अगर 5 साल में अगर 1 करोड़ दे सकते हैं तो 20 साल में तो कम से कम 4 करोड़ देना चाहिए था। 4 करोड़ नहीं तो 2 करोड़ तो देना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि बिहार में सिर्फ 5 लाख नौकरी, जिस समय नीतीश जी हमारे साथ आए थे उस समय महागठबंधन की सरकार ने 5 लाख नौकरी, पक्की नौकरी बांटने का हम लोगों को मौका मिला। उसको 17 महीने को हटा दीजिए तो बिहार में नौकरी का रिकॉर्ड इनके पास 0 है। और जो रोजगार इन्होंने दिया है ठेके पर, मानदेय पर, तरह तरह का नाम दे करके, विकास मित्र टोला सेवक और पूरे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी का नाम दे करके नाम दिया, पैसा नहीं दिया है। और इसीलिए इसका परिणाम है कि बिहार में आज 1 करोड़ परिवार, 94.5 लाख परिवार, उसके पूरे परिवार की महीने की कुल आमदनी 6,000 से कम है। इसीलिए जहाँ 6,000 की कम आमदनी में अपने बिहार को धकेल दिया, वहाँ रोजगार की बात करना, वहाँ विकास की बात करना, वहाँ नौकरी की बात करना, नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं झूठ का पुलिंदा है। मोदी जी से रहते हुए मोदी जी ये झूठ बोलते थे कि 2 करोड़ महीने साल में देंगे, अब नीतीश जी को भी झूठ बोलना आ गया है। ठीक है। जिस तरीके से आपने कहा, क्या बिहार में पलायन कमेंगे अगर आपकी सरकार आती है तो? बिल्कुल हम लोग ये कोशिश रहेगी सबसे पहले कि बिहार से पलायन तभी कम होगा जब बिहार के अंदर रोजगार मिलेगा, और रोजगार सिर्फ नहीं, बिहार के अंदर मजदूरी भी बढ़ेगी। इसीलिए हम बिल्कुल इसकी कोशिश करेंगे। दूसरा, ये पलायन जो बिहार से है वर्षों से बिहार के पिछड़ापन के चलते हैं, लेकिन कम से कम इसकी तो गारंटी होनी चाहिए कि बिहार के छात्र जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बिहार के मजदूर जब जाते हैं बाहर, उनका अपमान ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो। वो झुग्गी डाल करके दिल्ली में अगर रह रहे हैं बिहार के मजदूर, उन झुग्गी को बुलडोजर से ना तोड़ा जाए। तो बाहर रहते हैं तो वहाँ बुलडोजर, और घर में आ जाओ तो वहाँ मतदाता सूची से नाम का है ये, और बिहार के मजदूरों को बांग्लादेशी कह देना, ये सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। हम तो किसी भी कीमत पर हम तो चाहते हैं कि सरकार पूरे देश में कानून बनाए कि जैसे SC ST के ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ कानून बना है, उसी तरह से प्रवासी मजदूरों के ऊपर, चाहे वो बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूर हो, हिंदी भाषी प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर जिनको रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए, उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार ना हो, हमला ना हो। अगर उनके ऊपर कोई भी हमला होता है उसको कठोर सजा मिले, उसको एक बड़ा अपराध के रूप में गिना जाए, ऐसा कानून इस देश में बने। समझ लीजिए कि ये बैठक रूटीन बन है। जिला कमेटी की बैठक महीना में 1 बार होती है। अभी हाल में जिला के 13वां सम्मेलन जो है वो मसौड़ी में हुआ है, और वो 45 सदस्यीय + 5 अस्थायी 50 सदस्यीय कमेटी चुनी गई है। तो कमेटी की पहली बैठक है, और पहली बैठक के में राष्ट्रीय महासचिव आए हैं। आप जानते हैं कि बिहार की जो ताज़ा हालात है, पटना की स्थिति है, तो सबसे प्रमुख सवाल है वो वोट सर्वेक्षण है। तो ये वोट सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान को वंचित करने की योजना है, और अभी तक कोई पावती रसीद भी नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से NRC जो चल रहा है, तो इसको और गारंटी किया जाए,
अभी तो चुनाव आयोग पीछे छूटा है, लेकिन अभी भी अपने बातों पर अडिग है। इसको आंदोलन को गति देने के लिए जिला कमेटी इसमें निर्णय लेगी और पूरे जिला भर में इसको आंदोलन संपूर्णतः बिहार में जाए। ये आंदोलन इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न चल रहा है, अभी सरकार ने घोषणा किया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो ज़्यादा कर्ज लेती हैं उसको 4% कम किया जाएगा। यह मांग किया जाएगा कि आप इसको कर्ज मुक्ति कर दीजिए, है ना, या कम से कम 4% ज़्यादा मत लीजिए। अभी जो देख रहे हैं पूरे अपराध की अंबार पूरे बिहार में, पटना जैसा शहर में भी, फुलवाड़ी जैसा शहर भी हमारा सुरक्षित नहीं है। लगातार हत्याएं हो रही है, डकैतियाँ हो रही है, महिलाओं के ऊपर जो छेड़खानी हो रहा है, वकील जैसे लोग मारे जा रहे हैं, व्यवसायी लोग मारे जा रहे हैं, सब असुरक्षित हैं। और तब भी सरकार बेशर्मी के साथ कर रही है, कानून के राज हो रहा है। इसमें अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम के बतौर पर हम आंदोलन को तेज करेंगे और सरकार जो अभी ये चुनाव के एजेंडा ही हो जाए, अभी चुनाव के महज कुछ ही दिन बचा है, ये चुनाव के प्रमुख एजेंडा रहेगा। हम उसको दरकिनार करेंगे और सरकार को हमने नारा दिया है, बदलो सरकार और बदलो बिहार, वहाँ तक ले। ठीक, धन्यवाद।